हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेजी कोड यूट्यूब चैनल। सो डेली लीड कोड पे एक क्वेश्चन करने वाली सीरीज में आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1684। काउंट द नंबर ऑफ कंसिस्टेंट स्ट्रिंग। सो ये इजी टैग के साथ आता है। चलिए पढ़ते हैं हमको क्या दिया हुआ है। यू आर गिवन अ स्ट्रिंग अलाउड इज कंसिस्टिंग ऑफ डिस्टिंक्ट कैरेक्टर ऑफ एन एरे ऑफ स्ट्रिंग वर्ड्स। अ स्ट्रिंग इज कंसिस्टेंट इफ ऑल कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग अपीयर्स इन द स्ट्रिंग अलाउड। रिटर्न द नंबर ऑफ कंसिस्टेंट स्ट्रिंग इन द एरे वर्ड्स। ओके, सो एग्जाम्पल 1 समझते हैं। हमें ना एक स्ट्रिंग दी हुई है, अलाउड स्ट्रिंग। उसमें हमें जैसे यहाँ पे आप एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल 1 में ए और बी दिया हुआ है। अगर हम और वर्ड्स में क्या है, हमें एरे है हमारा स्ट्रिंग का। इसमें जितने भी हमें ये स्ट्रिंग दी हुई है वो अगर हमारे ए और बी से मिलके बनी है तो वो हमारा मतलब हमें वो ही काउंट करना है, वही हमारी कंसिस्टेंट स्ट्रिंग बोली जाएंगी। तो हमको वो ही काउंट करनी है। जैसे ए और डी, इसमें डी आ गया, डी अलाउड में नहीं है तो ये नहीं होगा। बी और डी में भी डी आ गया तो ये भी अलाउड नहीं है। पर ए बी, ये हमारा ए और बी से ही बना है तो ये हमारा अलाउड इस उसमें आ जाएगा कंसिस्टेंट स्ट्रिंग में, तो काउंट 1 हो जाएगा। ऐसे ही बी और ए, ये ए और बी से ही बना है तो ये भी काउंट 1 इंक्रीज हो जाएगा। ऐसे इसमें फिर से डी आ गया तो ये नहीं होगा, तो इसलिए आउटपुट 2 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे क्या है, ए बी सी, इन दोनों से ही मिल के बननी चाहिए। तो ए बी सी, ए बी, ए सी, बी सी, ए बी सी, तो इन सब में आप देखिए अलाउड ही है, कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं है जो कि अलाउड स्ट्रिंग में ना हो। चलिए इसका कोड लिखते हैं। तो इसका कोड लिखने के लिए ना सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक सेट बना लेते हैं, एस सेट कैरेक्टर का। सेट इक्वल्स टू न्यू हैश सेट और एक काउंट, जो कि हमको काउंट वेरिएबल चाहिए क्योंकि ये काउंट करने के लिए, तो काउंट वेरिएबल बना लेते हैं इक्वल्स टू 0। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेट में ना अपने अलाउड स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को डाल लेते हैं। मतलब हम सेट में ना ए और बी को रख लेते हैं कि ये कैरेक्टर हमारे अलाउड हैं। जैसे फिर एग्जाम्पल 2 में हम डाल लेंगे ए और बी और सी, ये 3 हमारे अलाउड हैं। इसके अलावा कुछ और आएगा तो हम उसे फिर काउंट नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करते हैं, लूप लगाते हैं, इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन अलाउड डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, और सेट में ऐड कर देंगे हम सेट डॉट ऐड हमारा अलाउड डॉट कैरेट आई। तो हमने इससे सेट में ऐड कर लिए अपने सारे कैरेक्टर अलाउड स्ट्रिंग के। अब ये तो हमारा हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे ना, अब हमें वर्ड्स में चेक करना है ना कि अब हमें ये तो हमने क्या करा, एक एक करके कैरेक्टर अपने सेट में डाल लिए। अब हमें ये देखना है कि इसमें जैसे वर्ड है पहला, ये है हमारा, कि इसमें हमारा ए और बी के अलावा तो कुछ नहीं आ रहा है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम फिर एक लूप लगाते हैं। अब की बार हम क्या करते हैं, फॉर ईच लूप लगाते हैं। फॉर ईच लूप से हमें क्या आसानी होगी, स्ट्रिंग एस, एक एक वर्ड हम ले लेंगे आराम से वर्ड्स, और अब एक फिर से लूप लगाते हैं फॉर, ये हम फॉर लूप लगाते हैं इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन, और ये कहाँ तक चलाएंगे हम, जो हमने वर्ड लिया ना उसकी लेंथ तक, क्योंकि उसमें ही तो देखना है कि अब हमें हमारे इसके अलावा कुछ और तो नहीं आ रहा है। लेंथ और आई प्लस प्लस। अब हमने ये लूप चला दिया। अब लूप में क्या कंडीशन चेक करते हैं हम, इफ सेट डॉट कंटेन्स एस डॉट कैर एट आई। अगर हमारा इसमें हम क्या करते हैं, नोट कर देते हैं इसे, मतलब सेट में अगर हमारा कैरेक्टर वो नहीं कंटेन करता
तो ये क्या करे हमारा, उस टाइम पे हमारा ये ब्रेक कर दे। और अगर ब्रेक हुआ तो इसका मतलब कि हमारा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कि मतलब वो ब्रेक हुआ, मतलब अगर मान लीजिए डी आया तो ये ब्रेक हो जाएगा, लूप से बाहर चला जाएगा, अगली बार फिर नया वर्ड ले हो इंक्रीज हो जाएगा अब दूसरे वाले फॉर ईच लूप में। और अगर नहीं है, मतलब ब्रेक नहीं हो रहा है, तो हमें काउंट बढ़ाना है। और काउंट कब बढ़ाएंगे हम, जब आई की लेंथ, आई हमारा इक्वल हो जाए लेंथ की, लेंथ -1, क्योंकि ये आई 0 से स्टार्ट था। तो हम इसमें काउंट प्लस कर देंगे, और काउंट प्लस हुआ, फिर हमारा काउंट को रिटर्न करना है हमें, तो लूप से बाहर आके हम काउंट को रिटर्न कर देंगे, रिटर्न काउंट। चलिए इसे रन करके देखते हैं। देखिए हमारे तीनों टेस्ट केस पास हो गए हैं। चलिए इसे सबमिट करते हैं। तो इसने हमारा 12 मिली सेकेंड्स लिए और बीट 65.73% ऑफ द यूजर्स विद जावा। So thanks for watching this video. See you in next video.